अलीगढ़ में शहर की ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए हैबिटेट सेंटर में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को अपग्रेड किया गया। मंत्रायुक्त संगीता सिंह ने बताया है कि सेंटर के जरिए पूरे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था और पुलिस सर्विलांस पर लगातार नजर रखी जा रही है। यहीं से ऑनलाइन चालान जनरेट होकर संबंधित वाहन मालिक तक पहुंचे। कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन डिंडोरी में किया गया, जहां पर विधिक साक्षरता शिविर का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें जिला न्यायालय के द्वारा कानूनी जानकारी दी गई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीकांत वैश्य ने बताया कि न्याय प्राप्त करना सबका अधिकार है और सरकार के द्वारा लोगों के हित सुरक्षा के लिए अनेक प्रकार के काम। गंजबासुदा में जहां पर नंदूपुरा मार्ग स्थित सब जेल में जिला न्यायाधीश शेख सलीम के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया एवं बंदियों से चर्चा की गई और उनकी समस्याओं को लेकर पूछताछ की गई। साथ ही समस्याओं के निराकरण के लिए निर्देशित किया गया। रसोई, खाना, दवाई, साफ सफाई को लेकर के इस दौरान निरीक्षण इस बीच किया। अंबिकापुर आबकारी उड़न दस्ता को बड़ी सफलता हाथ लगी, जब दर्री पारा की कुख्यात ब्राउन शुगर विक्रेता शुभा कुशवाहा उर्फ गुड़िया को भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी। बता दें कि सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई। दर्री पारा निवासी शुभा कुशवाहा उसके बाद बड़े। और अगली खबर आपको बेयर से बता रहे हैं, जहां पर लकड़ियां लेने जंगल गए ग्रामीण पर बाघ ने हमला कर दिया। बाघ के हमले से ग्रामीण बुरी तरह से घायल हो गया। उसी पल साथियों ने उसके संगी को बचाने के बीच आकर बाघ को पीछे से हटने को मजबूर कर दिया और अपने साथी को जिंदा वापस बचा लिया, जिसका इलाज बेयर अस्पताल में चल रहा है। बिजनौर में जहां पर सीसीटीवी कैमरे के रिकॉर्ड के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। बताया जाता है कि थाना मंडावली क्षेत्र के भागूवाला में सीसीटीवी वीडियो में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर लोहे की रॉड से हमला करते हुए साफ नजर आ रहा है। पुलिस ने संज्ञान लेते हुए सीसीटीवी के आधार पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता विवेक तनखा ने देश की वर्तमान विदेश नीतियों की कड़ी आलोचना करते हुए इन्हें विफल बताया। उन्होंने कहा कि सरकार की गलतियों के कारण देश में ईंधन और गैस की भारी कमी हुई है, जिससे जनता परेशान है और लंबी कतारों में खड़ी होने को मजबूर है। तनखा ने जोर देते हुए कहा कि संकट के समय सरकार को जनता के विश्वास। झांसी के समथर कस्बे में 6 साल की मासूम बच्ची पर कुत्ते द्वारा हमला करने का मामला सामने आया है। कुत्ते ने बच्ची को काटकर कई जगह बुरी तरह से जख्मी कर दिया। हमले के दौरान बच्चे की चीखें सुनकर लोग दौड़े और उसे बचाया। गंभीर रूप से जख्मी बच्ची की मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पूरी घटना नजदीक लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। मंदसौर की सीतामऊ में कल हुए बुजुर्ग की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है, जहां पर सगे भतीजे को गिरफ्तार कर लिया गया। मृतक वृद्ध की अपने भाई के बेटों से 7 तरी जमीन को लेकर के काफी समय से विवाद चल रहा था, जिसके चलते आरोपी ने योजना बनाकर कल खेत जाते समय वृद्ध की सुनसान इलाके में हत्या कर दी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जिला मुख्यालय की उमरिया भरोला मार्ग स्थित कक्ष क्रमांक 826 में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक 4 वर्षीय नर चीतर की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही वन विभाग निगम के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी, जहां मृत चीतल को उठाकर वन विकास निगम के काष्ठागार में सुरक्षित रखा गया, जहां डॉक्टरों की टीम द्वारा पोस्टमार्टम किया गया। गर्मी के मौसम में पानी की तलाश में वन्य प्राणी सड़कों पर आने से इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उप मुख्यमंत्री एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे, जहां बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा गंगा के स्नान कर बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन किया और उसके बाद सर्किट हाउस में मीडिया से बिहार में मुख्यमंत्री बनाने को लेकर के विजय सिन्हा से हमारा समक्ष नेतृत्व डबल इंजन की सरकार है, ये बात उन्होंने कही। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उन्नाव से खबर है, जहां पर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने पथ विक्रेताओं की समस्या को लेकर के जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सदर कोतवाली क्षेत्र के एबी नगर में पथ विक्रेताओं को हटाए जाने की कार्रवाई पर आपत्ति जताई। व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष रजनीकांत श्रीवास्तव के नेतृत्व में दिए गए इस ज्ञापन में कहा गया कि सदर कोतवाली और जहां अमेठी में गठित आबकारी टीम द्वारा आकस्मिक दबिश दी गई। दबिश के दौरान थाना फुरसतगंज के अंतर्गत ग्राम नावा ब्रह्मणी लक्ष्मण का पूर्वा से कुल 130 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई, जहां 350 किलोग्राम लहन मौके से नष्ट किया गया और इससे कार्रवाई में 4 अभियुक्त आबकारी अधिनियम के पंजीयन किए गए।
और जहां बुरहानपुर के सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती का भव्य आयोजन किया गया। बता दें आपको कि पुलिस द्वारा साइक्लोथॉनी रैली का सफल आयोजन किया गया और जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया और स्वयं रैली में शामिल हुए। रैली जय स्तंभ से प्रारंभ होकर शनिवारा चौराहे तक निकलकर सागर टावर पर समाप्त हुई। और जालौन में मुख्यमंत्री आवास योजना में बड़ी गड़बड़ी का आरोप सामने आया, जहां डीएम से शिकायत भी की गई। उरई के कलेक्टर ऑफिस में सिटी मजिस्ट्रेट ने इस पर ज्ञापन भी सौंपा। सांसद नारायण दास अहिरवार ने संसद में बरार जाति के लिए मांग की है। सांसद ने बरार जाति को न्याय दिलाने की आवाज उठाई। बसौर बरार समाज में खंड विकास अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए। और जहां फर्जी जीएसटी अधिकारी बनकर वसूली करने वाला गैंग पकड़ा गया, इसको लेकर के पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने फर्जी जीएसटी अधिकारी बनकर के ट्रक चालकों से अवैध वसूली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार ये गिरोह राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर सक्रिय था और खासतौर पर बाहरी राज्यों के आने जाने वाले ट्रकों को निशाना। और उन्नाव से अगला मामला, जहां पर चोरी की घटना पर अंकुश लगाने के अभियान के तहत बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। कोतवाली सदर पुलिस ने एक चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से लगभग 15 लाख रुपए का चोरी का सामान, अवैध हथियार और वाहन बरामद किए। गिरफ्तार आरोपी लंबे समय से शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था। रायपुर में पैसों के लेन देन को लेकर हुए विवाद में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी ने युवक की यहां कंस्ट्रक्शन का काम किया था। घटना सिमरन सिटी फेज 2 की है, जहां डोमेश्वर ने अजय का कंस्ट्रक्शन का काम किया था। काम के पैसों को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। डोमेश्वर 50,000 रुपए मांग रहा था, लेकिन अजय पैसे देने से इनकार कर रहा था। उसी बीच ये बड़ा हादसा हुआ। मुरादाबाद में शिवसेना सिंधे गुट ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। मथुरा में हिंदू संगठन के लोगों पर मुकदमे दर्ज करने पर ही विरोध प्रदर्शन किया गया। पुलिस और प्रशासन पर हिंदू नेताओं को फंसाने के आरोप भी लगाए गए। जेल के बाहर करने की शिव सैनिकों ने मांग भी उठाई। जिलाध्यक्ष नन्हे चौधरी बोले, हिंदुओं के सरकार और उन्हीं पर अत्याचार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष रीना बोरासी सेतिया ने इंदौर में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि महिलाओं से अभद्रता के आरोपों में घिरे नेताओं को पहले बीजेपी पार्टी से बाहर किया जाए। संगठन ने आरोप लगाया कि ऐसे मामलों में कार्रवाई के बजाय संरक्षण दिया जाता है। साथ ही महिलाओं से जुड़े अपराधों के त्वरित निपटारे के लिए। और अगला मामला, अमेठी में चलती हुई बाइक में आग लगने का ये मामला सामने आया। सड़क पर अचानक से कार तेज आवाज में जलने लगी। देखिए बड़ा हादसा, जहां पर पुलिस स्थानीय लोगों के साथ पहुंची और सहायता की गई, जहां पर स्थानीय लोगों और दुकानदारों में हड़कंप भी मच गया। पूरे मामले को लेकर अगला मामला जालौन में, जहां बाइक की टक्कर से घायल मासूम का शव तालाब में मिला। सनसनी 8 कस्बे के जनता इंटर कॉलेज के सामने बड़ा हादसा हुआ। 7 वर्षीय सूर्यांश को तेज रफ्तार बाइक ने जोरदार टक्कर मारी। हादसे के बाद आरोपी दंपत्ति बच्चे को इलाज के बहाने जहां करीब 4 किलोमीटर तक घुमाने के लिए ले गए। और इस बीच छिंदवाड़ा से अगला मामला, जहां पर जीतू पटवारी ने शनिवार को जिले के सड़क हादसे में प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। वह तय कार्यक्रम के अनुसार सौंसर, करेर, मुआर, जुरिया और झामटा सहित विभिन्न गांवों में पहुंचे। मृतकों के परिजनों से बातचीत कर उनकी संवेदनाएं भी व्यक्त की। मोहनगंज पुलिस ने बेचने के लिए भंडार किया डीजल व पेट्रोल पकड़ा। बता दें कि डीजल व पेट्रोल की किल्लत के बीच थाना मोहनगंज पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना कि विराज बाजार में अकबर हुसैन द्वारा बिना लाइसेंस की भारी मात्रा में पेट्रोल डीजल ड्रमों में भरकर कालाबाजारी करते हुए बेचा जा रहा है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर चेकिंग पूछताछ की गई। और जिले में अवैध रूप से पेट्रोल डीजल के भंडारण और विक्रय पर नकेल कसने के लिए कलेक्टर मृणाल मीना के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई। एसडीएम गोपाल सोनी के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने बालाघाट शहर के अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर 112 लीटर अवैध ईंधन बरामद भी किया। संबंधित चालकों के पास ईंधन संग्रहण के वैध दस्तावेज नहीं पाए गए। मध्य प्रदेश में गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर सियासत तेज हो गई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सरकार से सवाल पूछा है कि एलपीजी को लेकर क्या नीति बनाई है। और उन्होंने कहा है कि अगर हालात लंबे चले तो छोटे दुकानदार और चाय विक्रेता गैस सिलेंडर कहां से लाएंगे। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने उनकी बात को लेकर के पलटवार किया है।
देहरादून से खबर। मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के बीच राज्य में गैस, ईंधन और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को लेकर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में घरेलू और कमर्शियल गैस की उपलब्धता, चारधाम यात्रा की मांग और कालाबाजारी रोकने पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में गैस और ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता है और नागरिक पैनिक न हो। उत्तराखंड में राजस्व मामले के त्वरित निस्तारण के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में राजस्व लोक अदालत का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनमानस को सरल, सुलभ और समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। न्याय आपके द्वार अभियान न्याय सुलभता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। फतेहपुर में पानी को लेकर के ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा, जहां भिटोरा ब्लॉक के मधरियापुर गांव की दर्जनों महिलाएं सिर पर खाली बाल्टी रखकर के जिला अधिकारी कार्यालय पहुंची और प्रदर्शन किया। महिलाओं ने गांव में लगे सरकारी हैंडपंप पर दबंग द्वारा कब्जा करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है सरकारी हैंडपंप पर मोटर लगाकर पानी निजी उपयोग के लिए लिया जा रहा है। इंदौर में साइबर धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया। क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन फेस के तहत कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने टारगेट और बोनस की लालच में अपने ही फोटो में 84 फर्जी सिम कार्ड एक्टिवेट किए और इसमें वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल और बीएसएनएल कंपनियों के सिम शामिल बताए जा रहे हैं। जहां जांच में सामने आया कि आरोपी ने बहन और दोस्त के नाम पर भी बिना जानकारी के इसे इस्तेमाल किया था। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव नोएडा से चुनावी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां दादरी में होने वाली जनसभा में बड़ी भीड़ जुटाने का दावा किया जा रहा है। सपा पश्चिमी यूपी से चुनावी अभियान शुरू करने की तैयारी में है। वहीं मंत्री अनिल कुमार ने भी पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश को पश्चिमी यूपी में वोट नहीं मिलेगा। पौड़ी दौरे के दूसरे दिन राज्यपाल गुरमीत सिंह ने जनहित से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। राज्यपाल सबसे पहले जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं और आधारभूत सुविधाओं का निरीक्षण किया। मरीजों और तीमारदारों से बातचीत कर दवाइयों, उपचार और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। राज्यपाल ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों से भी संवाद कर बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी दी। सिद्धार्थनगर जिला पंचायत सभागार में जिला पंचायत बोर्ड की बैठक आयोजित हुई। जिला पंचायत अध्यक्ष शीतल सिंह की अध्यक्षता में बैठक की गई, जहां बैठक में सांसद जगदम्बिका पाल समेत जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में विकसित भारत जी रामजी योजना के तहत करोड़ों योजनाओं को मंजूरी भी दी गई। उन्नाव में डिजिटल रेलवे मैनेजर सुनील कुमार वर्मा ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान स्टेशन की साफ सफाई, यात्री सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। डीआरएम ने प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय, टिकट काउंटर और पेयजल व्यवस्था का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने को विशेष जोर दिया गया। हरिद्वार में गैस संकट के बीच सिलेंडर ब्लैकिंग के आरोप सामने आए, जहां पुष्पक गैस एजेंसी पर उपभोक्ताओं ने कालाबाजारी के गंभीर आरोप लगाए। लोगों का कहना है कि उन्हें समय पर सिलेंडर नहीं मिल रहा और घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। वहीं एजेंसी स्तर पर भी गड़बड़ी कर सिलेंडर ब्लैक किए जाने की शिकायतें भी सामने आई। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला आपूर्ति अधिकारी ने निर्देश दिए। इंदौर के सिमरौल थाना क्षेत्र में खड़ी कार में अचानक से आग लगने से मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। घटना खंडवा रोड स्थित बावरीवाल ढाबे के पास की बताई जा रही है। बताया गया कि वाहन मरम्मत के दौरान बच्चा कार में खेल रहा था। इसी दौरान कार में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। मौके पर मौजूद लोगों ने कांच तोड़कर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक मासूम। बड़ा मलहरा के बुदौर जहांदिग डडा के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें बाइक सवार सहित 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन ने पहले बाइक को टक्कर मारी और फिर राहगीर को भी अपनी चपेट में ले लिया। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। भोपाल में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने छिंदवाड़ा की दर्दनाक घटना पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि कांग्रेस विधायक दल की ओर से पीड़ित परिवार को 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। उन्होंने प्रदेश में बढ़ती दुर्घटनाओं पर चिंता जताई है और कहा है कि मध्य प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में करीब 65,000 हादसे हुए हैं। सरकार को ऐसे मामले के लिए समान मुआवजा नीति बनानी चाहिए। जबलपुर के गढ़ा थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी, जहां घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में रेखावाया स्कूल का जिक्र किया था, जहां पर कभी नक्सलवाद का गढ़ था। अब शिक्षा और विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। नारायणपुर की पहली कलेक्टर नम्रता जैन ने 150 किलोमीटर दुर्गम सफर तय कर रेखावाया पहुंचकर नवनिर्मित स्कूल भवन एवं बालक आश्रम शाला का विधिवत शुभारंभ किया। कलेक्टर नम्रता जैन ने बच्चों के बीच बैठकर 15 प्रो मिड रेंज सेगमेंट में दमदार फीचर्स के साथ बाजार में लॉन्च हो गया है, जहां फोन में 200 MP का हाई रेजोल्यूशन कैमरा दिया गया है, जो फोटोग्राफी को बेहतर बनाता है। इसमें 6500 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, जो रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करती है। डिवाइस IP69K रॉयल एनफील्ड 450 का, जहां 2026 मॉडल 27 मार्च को लॉन्च किया गया। कंपनी ने लॉन्च से पहले इसका नया टीजर जारी किया था। नए मॉडल में क्रूज कंट्रोल जैसे आधुनिक फीचर जोड़े जा रहे हैं और बाइक में नए कलर ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे। ग्राहकों के फीडबैक के आधार पर मैकेनिकल और जहां मेटा पर अमेरिकी कोर्ट ने बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही को लेकर के बड़ा जुर्माना लगाया। न्यू मैक्सिको की जूरी ने मेटा को ऑनलाइन खतरों से बच्चों को ना बचा पाने का दोषी माना। कोर्ट ने इस मामले में कंपनी पर करीब 3141 करोड़ का जुर्माना लगाया। सैमसंग गैलेक्सी बुक 6 सीरीज को भारत में पावरफुल फीचर के साथ लॉन्च किया गया। यह कंपनी की सबसे एडवांस AI पावर्ड PC सीरीज बताई जा रही है। इसमें लेटेस्ट इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज 3 प्रोसेसर दिया गया है। कंपनी का दावा है कि CPU परफॉर्मेंस पिछली जनरेशन से 60% तक तेज है और सीरीज में गैलेक्सी बुक 6 भी है। स्विगी ने अपने प्लेटफॉर्म फीस में 17% की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें 24 मार्च से लागू हो गई हैं और अब यूजर्स को हर ऑर्डर पर 14 की जगह पर 17.58 GST सहित चुकाने होंगे, यानी कि हर ऑर्डर पर 3.58 का अतिरिक्त खर्च बढ़ा दिया गया है। इससे प्लेटफॉर्म जोमेटो की और जहां विजय और रश्मिका मंदाना की शादी को 1 महीने पूरा हुआ और इस खास मौके पर विजय ने सोशल मीडिया पर अनसीन फोटो और वीडियो शेयर किए। शादी संगीत और हैदराबाद रिसेप्शन की झलकियों ने फैंस का दिल जीत लिया। विजय ने रश्मिका के लिए अपने प्यार और भावनाएं भी व्यक्त की हैं। इस तस्वीर में विजय दोस्त की पायल गले में पहनकर नजर आते हैं। डायरेक्टर SS राजमौली अपनी नई फिल्म वाराणसी के लिए भव्य दुनिया रच रहे हैं, जिस फिल्म के लिए 6 एकड़ में काशी का विशाल सेट तैयार किया गया। बता दें आपको कि रत्नेश्वर महादेव टेंपल से लेकर घाटों तक की बारीकी डिटेलिंग की जा रही है। कहानी त्रेता युग से लेकर आधुनिक समय तक का सफर दिखाएगी। हैरी पॉटर वेब सीरीज का पहला टीजर रिलीज किया गया, जहां HBO ने लंदन इवेंट में सीरीज की झलक पेश की। टीजर में हैरी पॉटर की जहां पर हेरमोन्स ग्रेंगर से मुलाकात दिखाई दी और बता दें कि रूबियस की वापसी ने फैंस को खासा उत्साहित दिखाई दिया। सीरीज हैरी पॉटर एंड द रामायण को लेकर के नया बड़ा अपडेट सामने आया। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं। मेकर्स ने कंफर्म किया कि राम की अगली झलक 2 अप्रैल हनुमान जयंती पर दिखाई जाएगी, जिसको लेकर के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये ग्रेट वर्ल्ड रिवील के रूप में फैंस के साथ साझा किया जाएगा। यामिनी गौतम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक्ट्रेस गुपचुप तरीके से थिएटर में धुरंधर 2 देखने पहुंची। वह अपनी बहन सुरीली गौतम के साथ फिल्म देखने गई। यामिनी ने पहचान छुपाने के लिए चेहरा ढक रखा था। थिएटर दर्शकों से भरा हुआ था, लेकिन किसी को उनकी मौजूदगी का पता तक नहीं चल पाया और उनका ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।